तो हमें ये सवाल करना होगा कि क्यों हमारा मस्तिष्क मन दुख के आदी हो गया है। दुख का आदी भी हो जाता है, समस्याओं का आदी हो जाता है मस्तिष्क। आपने देखा होगा कि यदि कोई समस्या नहीं है, मन खाली है, तो मन को बेचैनी होने लगती है कि भैया अरे ये कैसा है, बड़ा खालीपन लग रहा है। तो विचार आता है और फिर कोई ना कोई समस्या ढूंढता है, क्योंकि समस्याओं के थ्रू ही विचार अपने को जिंदा रखता है। उसको कोई ना कोई चैलेंज चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम चाहिए। तो उसको हम देख लें कि इसमें कितना बड़ा एक अंतर विरोध है। हम क्यों नहीं कुछ भी ना हो उससे भागने लगते हैं। ना कुछ से, ना कुछ अपने आप में एक तथ्य हो सकता है, एक हकीकत हो सकता है। और अगर ना कुछ के साथ ठहरने के लिए कोई अगर रेजिस्टेंस ना हो, तो मुझे लगता है कि उसमें भी अपना एक आनंद है। कुछ ना होने में, उसमें तो असीम आनंद है। कुछ भी नहीं है और फिर विचार को क्या आवश्यकता है कि वही कोई ना कोई समस्या ढूंढे, कोई ना कोई दुख ढूंढे। वो फिर अतीत में जाता है कि किसने मुझे हर्ट किया था, किसने मेरे साथ ये किया था, क्या हो सकता है। वो घूमता रहता है। उसकी व्यर्थता, उसके एब्सर्डिटी को देखना ही उसका अंत है। मन जो भी कर रहा है, उसकी भयानक जो व्यर्थता है, उसका जो झूठापन है, उसको देख लेना ही मुझे लगता है उससे मुक्ति है। और एक सबसे बड़ा डर जो होता है वो कुछ ना होने का है, कि मैं कुछ नहीं होऊंगा तो क्या होगा। यहीं पर मृत्यु का प्रश्न आ जाता है। जो ये मन है, विचार है, कुछ ना होने से भयभीत है। क्यों भयभीत है? यदि वो अपने रियल नेचर को देख ले कि वो वास्तव में कुछ है ही नहीं, तो फिर वो द्वंद कहाँ रह जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ रह जाएगा। और ये जो मृत्यु का भय है, क्या ये विचार पैदा नहीं करता? क्योंकि जब मृत्यु का जो तथ्य, जब घटना आएगी, तो उस समय तो विचार कुछ नहीं कर सकता है। पर उससे पहले मृत्यु नहीं आई है, विचार सोच ही जा रहा है कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कुछ ना हो जाए। तो ये जो विचार है, यही तो फियर को पैदा करता है। और जब वास्तविक जो तथ्य है, जब घटना सामने आती है, जब कोई कहीं विचार कहीं स्केप नहीं कर सकता है, तब डर कहाँ रहता है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या हम मनोवैज्ञानिक रूप से मृत्यु के साथ जी सकते हैं हर रोज? क्या हम जो कुछ भी हमने अंदर एक्यूमुलेट किया हुआ है, सारा दुख एक्यूमुलेशन का ही तो है। हमने जो भी अपने हर्ट्स, प्लेजर्स, हमारे रिजेंटमेंट्स, रोष, जिसे हम नाकामयाबी कहते हैं, जिसे हम पूरा नहीं कर पाए, सारा जो भी बंडल है, ये सब विचारों ने ही तो रचा हुआ है। वो उसी उसी को जीवन मान लिया है, उसी के साथ हमने गहराई से आइडेंटिफाई कर लिया है। क्या उसके प्रति हम हर क्षण, हर दिन मर सकते हैं? तो मृत्यु के साथ जिए बिना हम वास्तव में नहीं जी सकते। लिविंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट डाइंग। Dying inwardly, psychologically, each day, each moment, to whatever we have accumulated, whatever thought has accumulated, has created. और ये जो मरना है, ये क्या है? फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। मानसिक रूप से जो कुछ भी अंदर इकट्ठा है, तो उसको देख लेना। इस पूरी गठरी को, मैं की गठरी को, विचार की गठरी को देख लेना ही मृत्यु है। क्यों का क्यों?
तब फिर हम हर दिन तरोताजा हैं, हर दिन नया है। हम फिर समय में नहीं जी रहे हैं। एक स्तर पर समय की आवश्यकता है, उसको हम मना नहीं कर रहे हैं। विचार की आवश्यकता है, प्लानिंग की आवश्यकता है कि मैं कल क्या करूँगा या 1 साल बाद कुछ और। पर हम उसके बारे में ऑब्सेस नहीं हैं मानसिक तल पर। मनोवैज्ञानिक तल पर हम किले नहीं बना रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक प्लानिंग है, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता नहीं होता। एक सहजता है, एक लेटिंग गो है। तो इस मृत्यु के साथ जीना हर रोज, ये अपने को पुनर्जीवित करना है।